व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से ही बनाया जा रहा है। तो यह सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है 60+ में क्वेश्चन होने वाला है। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया हुआ है 3 में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में। तो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। इसमें दिया हुआ है 1 में कह रहा है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। कह रहा है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। तो जो है 1975 जो है देश में आपातकाल फर्स्ट बार उसी समय लागू हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। कह रहे कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। कह रहे कि जन आक्रोश जो है सत्ता के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? सत्ता। जो सत्ता कौन होता है? जो जिसकी सरकार होती है उनकी सत्ता होती है। तो कह रहा है कि सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है किस दशक में प्रारंभ होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दशक हो जाएगा 1970 की दशक थी। क्या थी? 1970 की दशक थी। दशक होता है 10 वर्षों के लिए, ठीक है। तो 1970 की दशक में जो है जन आक्रोश होती है। और 1975 में इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो था 1975 में अभी अभी जो है देश में आपातकाल लागू हुआ था। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। निम्नलिखित यानी जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से बताना है। निम्नलिखित का मतलब होता है इसमें जो दिया हुआ है इसी में से बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार से ही जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI टिक लगा लेंगे। क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली। तो 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। क्या बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। जो 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के बाद जब जन आक्रोश होती है उसके बाद जनता पार्टी की सरकारें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। चिपको आंदोलन कह रहा है कि किससे संबंधित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। पेड़ काटने के विरोध से। क्या हो जाएगा? पेड़ कटाई से या पेड़ काटने के विरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दलित पैंथर के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर के कह रहे कि कार्य से कौन जो है संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। जाति प्रथा का उन्मूलन। देखिए दलित पैंथर कार्य जो है करे कि कौन इसमें से संबंधित नहीं है, तो दलित पैंथर से जाति का उन्मूलन से संबंधित नहीं है। ये जो था करे कि दलित सेना का गठन किया गया था, भूमिहीन किसानों की उन्नति की गई थी और औद्योगिक मजदूरों को जो है शोषण से मुक्ति मिली थी। दलित पैंथर में क्या क्या हुआ था? दलित सेना का गठन किया गया था, भूमिहीन किसानों की उन्नति की गई थी, जिसके पास भूमि नहीं थी उनको क्या किया? भूमि दिया गया था। औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति मिली थी। इनको जो शोषण हो रहा था, औद्योगिक मजदूर जो थे उसके ऊपर शोषण हो रहा था, उसको जो है क्या किया? मुक्ति दिया गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता इसमें से कौन थे? तो 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत। क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो देखिए यह क्वेश्चन जो है TRE में एकदम हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ? तो यह TRE 1 जो है इसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? ताड़ी पिए आन्हरा। कैसे रखेंगे? ताड़ी पिए आन्हरा। तो ताड़ी विद्रोह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? करें कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है करें कि किस राज्य से संबंधित है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्यों से संबंधित है? तो बताइए। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसको याद कैसे रखिएगा? तो इसको अपने से बना लीजिएगा। इसको कैसे याद रखना है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइए। और सूचना के अधिकार आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो ये है 2005 से शुरू होता है। कब से? 2005 से। और कह रहे कि कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर आप बताइए। 10 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान के नागौर जिला से। कब होता है? 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? देखिए यहाँ पे पूछ दिया है सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है कब बना? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पे सप्तदलीय संगठन था। क्या था? 7 जो है दलों का एक संगठन था। तो कह रहे हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में सप्तदलीय संगठन का जो गठबंधन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, उनका उद्देश्य क्या था? तो 12 का आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। ये सप्तदलीय गठबंधन जो था ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र का स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? बताइए। बोलीविया में जन संघर्ष कहाँ पूछा है? बोलीविया में पूछा है। तो कह रहे हैं कि जन संघर्ष का वहाँ पे मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है जन आक्रोश से किसी जो है देश के माने शासन व्यवस्था के लिए नहीं हुआ था। वहाँ पे जो है किसके लिए हुआ था? सिर्फ पानी की कीमत में वृद्धि के लिए संघर्ष हुआ था। ठीक है, बोलीविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? पूछ रहा है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका को इसको याद रख लीजिए एकदम। ये हो जाएगा इसका आंसर बी, 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय क्या है? जो राजनीतिक पार्टियां बनती है इसका पूछ रहा है कि आशय क्या है? तो क्या है इसका? कितने नंबर क्वेश्चन है? 1 मिनट, 14 हो गया, 15 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, व्यक्तियों के समूह से। देखिए ये दल जो बनता है, तो दल कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, किसी एक पार्टी से नहीं होता है, बहुत सारे पार्टियों को मिलाकर बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर एक दल बनाया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तियों का समूह जो है एक राजनीतिक दल होता है, या बहुत सारे पार्टियों को मिला के एक दल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का
होता है। क्या बोला है कि इसका उद्देश्य जो है, सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो 16 का आंसर ये हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है, दल होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो सत्ता को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल जो है सर्वप्रथम यह दल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में। नींव कहाँ पड़ी, ब्रिटेन में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का करे कि प्राण कहा जाता है। क्या बोला है, देखिए यहाँ लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वीवीआई कर लीजिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, बताइए। कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, तो ये चुनाव लड़ सकता है, सही बात है। क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है राजनीतिक दल जो है। उसके बाद जो है प्राकृतिक आपदा से राहत कार्य कर सकता है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि अफसरों की बहाली करने के लिए एक संस्था होती है और एक उसके द्वारा जो है अफसरों की बहाली की जाती है। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अफसरों की बहाली नहीं की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर, इसमें दिया है, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। कौन सा विचार जो है राजनीतिक दल से कह रहे कि मेल नहीं खाता है, तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा। 20 का आंसर जो है सी हो जाएगा। देश के विकास के लिए सरकारी नौकरियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। बताइए, सरकारी नौकरी राजनीतिक दल में क्या बाधा उत्पन्न करती है, नहीं। यही बात जो है क्या है, गलत है। अब आते हैं, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है कि राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। ये बात सही है, राजनीतिक दल जो है लोगों की भावना और विचार को सरकार के सामने पेश करती है, उसको बताती है। और बी नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के संसाधन है। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन सही है। एकता और अखंडता बनाने में राजनीतिक अलग अलग पार्टियां अगर कोई सरकार में है तो अगर गलत काम करती है तो उसकी विरोधी पार्टी जो है उसको क्या करती है, गलत काम करने से रोकती है और एकता अखंडता बनाए रखने में मदद भी करती है। तो ये भी सब बात सही है। और डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे। बी नंबर क्या कर रहा है कि राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाती है। एकदम बिल्कुल बात, ये बात सही है। लेकिन इसमें गलत क्या है, तो गलत इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय, चलिए, कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बताइए। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था, सिर्फ एक ही मतलब दल होगा, कहाँ हो जाएगा, तो 21 का आंसर बताइए, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था जो है पाकिस्तान में भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा और भारत में भी होगा, लेकिन ये ब्रिटेन जो है बहुत सारे दल नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन का जब सरकार होगा तो कोई भी गठबंधन की सरकार बनेगी तो कोई एक पार्टी से सरकार नहीं बनती है, बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन की सरकारें बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा, बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है गठबंधन की सरकार बनाती है और उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कि किसी भी देश में राजनीतिक स्वास्थित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। करें कि राजनीतिक स्वार्थित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद कराना। करें कि इसमें क्या जो है आवश्यक नहीं है, तो सरकार द्वारा विरोधी जो दल है, माने कोई मान लीजिए जो जिसकी सरकारें हैं, वर्तमान में भारत में ही नरेंद्र मोदी की सरकार है और विपक्ष का नेता राहुल गांधी है और उसको नज़रबंद कर दिया जाता है बहुत समय के लिए जो है
उनको क्या किया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो यह जो है बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, तो देखिए ये में ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सभी ऑप्शन को यहाँ पे सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। करें कि सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। सही बात है, सरकार को क्या करना चाहिए, रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। सभी करें किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, क्या करना, अपदस्थ करना, ये भी बात ठीक है। निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ये भी सवाल सही, लेकिन ये जो है सरकार द्वारा विरोधी दल को नज़रबंद करना, ये जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। क्या बोला है कि यहाँ पे निम्नलिखित कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दलों की नहीं है। कौन सी चुनौती नहीं है बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहे कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत, देखिए विपरीत सिद्धांत, मान लीजिए मेरा सिद्धांत दूसरा है और दूसरे जो है पार्टी है उसका विपरीत सिद्धांत जो है उसे रखना, राजनीतिक गठबंधन करना, ये बात जो है करे कि राजनीतिक दलों की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करे कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। बताइए दल बदल कानून किस पर लागू होता है। क्या ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन संसदों और विधायकों पर। ए नंबर में क्या बोला है, संसदों और विधायकों पर। बी में करे कि राष्ट्रपति पर, करे उपराष्ट्रपति पर। तो दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, तो यह जो है सांसदों और विधायकों पर। क्या होता है, सांसद जो है अपना दल बदल नहीं करे, विधायक भी जो है पार्टियां नहीं बदले, तो उन पर जो है यह नियम लागू होता है, नहीं कि राष्ट्रपति पर, नहीं कि उपराष्ट्रपति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करे कि राजनीतिक दल जो है उनको मान्यता कौन देती है और उनका चुनाव, उनका चिन्ह जो है कौन प्रदान करती है, यानी कौन देती है। तो ये जो है 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। एक चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, वहीं जो है पार्टियों को क्या देती है, पार्टी को मान्यता देती है और उसका चुनाव चिन्ह भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। बताइए, इसमें दिया गया निम्नलिखित माने ये दिया गया ऑप्शन में जो है करे कि कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। करे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 1999 में। क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड का जदयू होता है, तो इसका गठन पूछ रहा है कब हुआ था, तो 1999 में। कब हुआ होता है, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ कहाँ पे होती है, प्रशासन पर होती है। तो 29 का आंसर बताइए क्या होगा, तो ये गठबंधन की सरकार प्रशासन पे क्या होती है, ढीली होती है। क्या पड़ती है, ढीली होती है। वहीं जो है गठबंधन की सरकार नहीं होती, तो वहाँ पे जो है जो सरकार एक तरफा जीत कर जाती है, वहाँ पे जो सरकार बनती है वो क्या होता है, जो है प्रशासन पर जो है एकदम मजबूती से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में करे कि कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। बताइए कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र के बारे में बोला है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन VVI है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। लोकतंत्र की सफलता की क्या आवश्यक, मतलब क्या जरूरी है, तो मजबूत जनमत होना चाहिए। लोगों की क्या होना चाहिए, जनमत बहुत ही मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव में बिहार से किस दल
ने सरकार बनाई थी? क्या बोला है कि 2015 में विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो 2015 का बात पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डी, तीनों मिलकर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम जो है संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, किसी लोकतांत्रिक सरकार, जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोगों की द्वारा जो चुनकर भेजी जाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र होने के लिए बहुत सारे नियमें हैं। तो यहाँ पे जो है, मान लीजिए लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोगों की द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, सिंपल में तो हो गया लोकतांत्रिक सरकार। और कह की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कितना होनी चाहिए, तो कम से कम कितना होगा बताइए? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कम से कम कितना हो जाएगा? 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है संबंधित है, बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर जो है ए हो जाएगा, पर्यावरण से। किससे हो जाएगा? पर्यावरण से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी थी? बताइए सूचना के अधिकार की मांग कहाँ उठी थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसके पीछे भी बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? बताइए यहाँ पे किस में नहीं है बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके पीछे भी आया था यह क्वेश्चन, तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता करे कि आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? आंग सान सू की जो है किस देश की राजनीतिक महिला है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है? कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, संप्रग। क्या हो जाएगा? संप्रग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो है, 40 में, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या है? उस समय की बात पूछ रहा है। अभी जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। उस समय कितना था? 6 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या क्या है? उस समय की बात पूछ रहा है कि मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, 43। क्या हो जाएगा? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? जनता पार्टी किसकी सरकार? जनता पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब सत्ता में आई थी? तो 1996 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 43 का आंसर सी, कमल हो जाएगा। और जनता पार्टी पहली बार कब आई थी? तो 1996 में। ठीक है, कब आया था? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? एकदम इसको वीवीआई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए। करें कि दल बदल कानून कब लागू हुआ था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1985 में। कब हुआ था? 1985 में यह जो है दल बदल कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण देश में चुनाव
कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए, इसका ये संस्था का नाम क्या है? क्या यह जो है भारतीय लोक सभा होगा, भारतीय संसद होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग? यह बिल्कुल आंसर सही है, सी नंबर इसका आंसर, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? बताइए। जनता पार्टी करे कि कमल, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल, भारतीय जनता पार्टी। और इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय जनता पार्टी की पहली बार चुनाव कब जीता था? 1996 में। और इस करे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लाल कृष्ण आडवाणी। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें 60+ क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहे हैं कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? तो बताइए। 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2009 में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? सबसे पुरानी राजनीतिक और बड़ी पार्टी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो बताइए इसका आंसर कब क्या हो जाएगा? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? व्यक्त करें कि चुनी हुई सरकार को प्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? तो इसको लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष ढंग से तो लोकतंत्र, इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे, लोकतांत्रिक सरकार। निम्नलिखित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? ये राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कौन है? तो बताइए इसका आंसर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, उस समय नहीं थी, बाद में जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किन किन वर्गों का समर्थन मिला था 1974 में जो जन आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो किन किन लोगों का समर्थन इसमें मिला था उसके बारे में पूछा है। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, सभी का। छात्रों का भी मिला था, वकीलों का भी मिला था, और राजनीतिक दलों का भी मिला था। ठीक है, यहाँ पे छात्र भी इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे छात्र आए थे इसमें, और वकील भी आए थे, राजनीतिक दल भी आए थे। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन करे कि किनके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में जनता पार्टी की सरकार जो है किनके नेतृत्व में हुआ था? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 53 नंबर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार TRE जो है 3.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? 53 का आंसर हो जाएगा डी, कमल। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या बोला है ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बोला है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का ये जो है हाथ का पंजा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? हाथ का पंजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक पूछा है, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 का ये जो है काशीराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है। जनता पार्टी की प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये जो है राष्ट्रवाद धर्म के नाम पर ये जो है ज़्यादा काम करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है, इसके पीछे भी बताया है कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, बताइए। तो इसके पीछे बताए हुए हैं किसके शासनकाल में लागू की गई थी, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में जो है आपातकाल भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या था, तरह की प्रधान उद्देश्य क्या था, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या होता है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, सत्ता प्राप्त करना। दलों की क्या होगा, सत्ता प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, ये क्वेश्चन एकदम VVI कर लीजिए। ये जो है इस उत्तराखंड में होती है, कहाँ से, उत्तराखंड से। और ताड़ी विद्रोह, ताड़ी पिए आंध्रा, कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये जो है TRE जो है 1.0 में एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इस 61 जो है लास्ट क्वेश्चन है, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।